अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, आज हमारे खानकाह न्याज़िया बदायूं शरीफ में जो कि हज़रत चोटी मियाँ साहब का मज़ार है। यहाँ पर चोटी पीर बाबा का मज़ार है। चोटी पीर के नाम से ये दरगाह बहुत ही मशहूर है। ये मीरा जी साहब की दरगाह के पास में ही है। पश्चिम की तरफ जाएंगे आप, चोटी वाले मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह आप देख सकते हैं। बहुत ही सुकूनी और ये खानकाह न्याज़िया बरेली शरीफ से के औलादों में से है। आप देख सकते हैं, अंदर जाके हम आपको ज़ियारत कराते हैं अंदर पूरी, और पूरा ब्लॉग रहेगा और बताएंगे उर्स भी होने वाला है, कौन कौन सी तारीख़ का सरकार का उर्स रहेगा। आप देख सकते हैं वीडियो में हज़रत की गुंबद का ये खूबसूरत मंज़र, और बहुत ही सुकून मिला है यहाँ पर दरगाह पर आकर। आप देख सकते हैं हमारे साथ इरशाद ख़ान बदायूं रिकॉर्डिंग, और आप देख सकते हैं ये शजर हज़रत शेर सज्जादा सुल्तान नसरुद्दीन हुसैनी साहब और चोटी वाले मियाँ साहब कादरी चिश्ती न्याजी सिलसिले से हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही रूहानी मंज़र यहाँ का। इंशाल्लाह अंदर ले जाके सरकार की हम ज़ियारत कराएंगे और बताएंगे आप कहाँ से हैं, आपकी क्या करामात है। इनकी एक करामात ये भी है, आपके यहाँ कोई आपकी मुरीद आई और आपसे दुआ करी, सरकार मुझे बेटी चाहिए, मेरे औलाद हो जाए, तो आपने दुआ कर दी, जाओ आपके बेटी होगी और औलाद हो जाएगी। फिर आपके भाई के पास जाती हैं, उनसे भी दुआ के लिए बोलती हैं, उन्होंने भी बोल दिए जाओ आपके बेटा हो जाएगा। तो वहाँ से वो चली जाती हैं। कुछ टाइम बाद उनके औलाद होती है, तो वो बेटा पैदा होता है। जब हज़रत की बारगाह में आप पहुँचती हैं तो पूछती हैं, हज़रत आपने तो कहा था बेटी होगी। तो हज़रत ने जवाब दिया, नहीं, जो आपने मांगा वही आपको दिया है, आप देखो बेटी है। जब वो देखती हैं तो वो बेटी की शक्ल हो जाती है। फिर आप आपके भाई के पास जाती हैं तो वह पूछती हैं, आपने बेटा बोला था, अब तो ये बेटी है। तो वो कह रहे, उन्होंने कहा आप देखिए उसको। तो उन्होंने देखा तो वो बेटा बन जाता है। तो आपसे पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो आपने कहा कि हमें बेटी चाहिए। तो आपसे कहा गया आप इस दरवाज़े से निकलेंगे तो बेटा हो जाएगा और इस दरवाज़े से निकलेंगे तो बेटी हो। ये भी इनकी करामत रही। तो हमारे साथ मौजूद है समी न्याजी, जानकारी लेते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं समी नियाज़ी बदायूं शरीफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ऐसी मुक़द्दस बारगाह में खड़े हैं जो कि बहुत ही फेमस बारगाह है। आपका नाम है हज़रत शाह नसीरुद्दीन हुसैन चुटिया वाले मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, और आपका सिलसिला शरीफ जो है वो खानकाह आलिया नियाज़िया बरेली शरीफ बड़े ही पाए के बुज़ुर्ग, बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह। आप उनके छोटे साहबज़ादे हैं शेर अज़दा सुल्तान हज़रत शाह नसीरुद्दीन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। और आपका उर्स मुबारक जो होता है वो शाबान की यानी शबरात की 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक उर्स रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला इस हमारे सिलसिले में जो है 5 सिलसिले मौजूद हैं। इसमें आता है कादरी चिश्ती नियाज़ी निज़ामी साबरी, 5 सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में आते हैं। और ये जो इनके वालिद साहब बड़े फेमस कलाम भी आपके रहेंगे शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह, इसमें आता है ए दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया। और एक बहुत ही फेमस कलाम आपका है लिखा हुआ, इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो, ऐशो निशात ज़िंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो, अक्ल के मदरसे से वो इश्क के मैं कदे में आ, जामे फ़ना व बेखुदी अब तो किया जो हो सो। आइए अब आपको दूसरे मज़ारात की ज़ियारत कराते हैं। ये मज़ार मुबारक आस्थान मुबारक जो है सरकार हज़रत शाह नसीरुद्दीन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा साहब का मज़ार है। आपका नाम है बीवी ज़ैनब, आप जो हैं हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह की आप हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बेगम साहिबा हैं। आप जो थी बदायूं बरेली शरीफ से बदायूं अपने छोटे साहबजादे यानी हुजूर वाला के साथ बदायूं शरीफ तशरीफ़ लाई थी। तो ये बारगाह देखना है, आप सब देख सकते हैं। ये आपकी वालिदा साहिबा का मज़ार है। अब हम आपको आप लोगों को कोई बात बताना चाहता हूँ। आप जो मज़ार शरीफ देख रहे हैं ये हज़रत शाह नसीरुद्दीन हुसैन चुटिया मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा साहिबा हैं, और हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार मुबारक बरेली शरीफ में उनकी बेगम साहिबा है। और आपके वालिद साहब जो हैं, इनके वालिद साहब रामपुर में बड़ा ही मुक़द्दस बारगाह वहाँ पे अब्दुल्ला बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। तो और मज़ारात में आपको दिखाना चाहूँगा। ये
हुजूर वाला रहमतुल्लाह अलैह के बाद आपके विसाल के बाद आपका विसाल 1305 हिजरी में हुआ। उनके बाद आपने अपनी खिलाफत जानशीनी शाह इनायत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को दी। आपको अपना गर्दी नशीन बनाया। ये मज़ार लाल कलर का जो मज़ार है ये हज़रत शाह इनायत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का है। आइए और आपको और मज़ारात मिलेंगी। इनके बाद जो सिलसिला चला हमारे इस खानका शरीफ का, खानका नियाज़ी जो बदायूं शरीफ में मौजूद है, हज़रत शाह मोहम्मद नसीरुज़्ज़मा साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके बाद गद्दी नशीनी आपको दी गई। इनके बाद आपके साहबजादे हज़रत शाह अहमद उस्मान उर्फ शिबली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह को सज्जादगी दी गई। आपने सज्जादगी के बाद आपके विसाल के बाद 1401 हिजरी में विसाल हुआ आपका। उसके बाद आपने अपने साहबजादे हज़रत मुश्तबा हुसैन उस्मान ख़ान उर्फ मोइन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह को सज्जादगी मिली। और फ़िलहाल इनके विसाल के बाद अभी तक कोई गद्दी नशीन नहीं हुआ इस खानका में, क्योंकि जब तक देखिए जब तक जिनका सिलसिला है उनकी मर्ज़ी नहीं होगी तो इस यहाँ खानका में कोई गद्दी नशीन नहीं बन सकता। तो हम तो इतना जानते हैं जब मेरी सरकार का हुक्म हो जाएगा तो कोई ना कोई साहिब सज्जादा यहाँ होगा। अभी फ़िलहाल जो कुछ है वो सब मेरी शहनशाह है, इन्हीं के करम से इस खानका को पहचाना जाता है। ये बदायूं शरीफ में मौजूद है, फर्शुरी टोला में मीरा साहब की दरगाह से आगे आपका मज़ार पड़ता है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा, बहुत से लोगों को नहीं पता था इस खानका के बारे में, तो हम लोगों ने कोशिश करके कुछ जितना हम लोगों को मालूम था हमने आप तक पहुँचाई ये बात। बाकी आप लोग जब भी बदायूं आएँ तो ज़रूर इस खानका नियाज़िया हज़रत शाह नसीरुद्दीन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे अपनी हाज़िरी पेश करें। जगह देख रहे हैं आप, यहाँ उर्सों के टाइम पे महफिल समा यानी कव्वाली का प्रोग्राम होता है। तो हमारे यहाँ का ये असूल है, हमारे यहाँ खानका सिलसिले में कि हमारे स्टेज में होता है। हम लोग जो है गद्दी नशीन तो ये सामने जो जगह दिख रही है यहाँ गद्दी लगती है और पब्लिक थोड़ी इधर बैठती है थोड़ी इधर, और बीच में जो है कव्वाल बैठते हैं। बीच में सामने कव्वाल बैठते हैं, सामने गद्दी लगी जाती है। इस वक्त जो है जब तक उर्सों से पहले गद्दी जो है अंदर आप देखते हैं जाल के ये सरकारी गद्दी है। और बड़े उर्सों में जब शबरात में उर्स मुबारक मनाया जाता है तो गद्दी जो है बाहर लगी जाती है। और ये भी यहाँ भी महफिल समा का आप दिख रहे डालना, इस पे लिखा है हुवल नसीर आपका नाम। और ये भी एक बहुत पुराना कमरा है। यहाँ से कुल वगैरह का सामान, कुल में जब रंग का टाइम होता है तो सामान यहाँ से सब कुल शरीफ के तबरुकात जो हैं बाहर आते हैं। ये वो जगह है। और आम दिनों में कोई फाता वगैरह हर पीर के दिन यहाँ फाता होती है। तो जितने भी बदायूं वाले और भी जगह जब भी आप बदायूं शरीफ आएँ तो फाता में शरीफ हों। बहुत समझ लीजिए आस्थान मुबारक कोई छोटा मोटा आस्थान नहीं है। हिंदुस्तान में हमारा सिलसिला खानका नियाज़ी, पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ जाएंगे वहाँ आपको नियाज़ी मिलेंगे, चाहे वो विदेशों तक में अल्हम्दुलिल्लाह नियाज़ी है, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई, जापान, फ्रांस। क्योंकि सिलसिला हमारा 300 साल पुराना सिलसिला हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ साहब जो कि बहुत अजीम बुजुर्ग हैं, उन्हीं के छोटे साहबजादे हैं। यहाँ पे बदायूं शरीफ आ गए थे अपनी वालिदा के साथ। आपने अपनी खानका यहाँ कायम करी और आप यहीं पे विसाल हुआ 1305 हिजरी में।